आज जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वो है टॉपिक वाटर इक्विवेलेंट। कल मैंने बताया था आपको थोड़ा सा कि किस तरह से हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं पानी की हीट एब्जॉर्बिंग या रिलीजिंग कैपेसिटी से। इसमें एक्चुअली क्या दिखाया गया है, इसमें बताया गया है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा करेगा ठीक। अब वो कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और अपने अंदर उतनी हीट एब्जॉर्ब करके क्या चेंजेस ला रहा है। जैसे मक्खन को अगर आप गर्म करेंगे और एक लोहे के ताले को गर्म करेंगे तो ताले को तो आप पूरे दिन रात गर्म करते रहिए, गैस पे चढ़ा दीजिए, मक्खन की तरह पिघलेगा क्या? नहीं ना। लेकिन मक्खन का क्या हाल होगा या पानी का क्या हाल होगा, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी के अंदर उसकी स्टेट्स चेंज होने लगेंगी। ठंडा पानी हल्का सा गर्म होगा और गर्म होगा तो एक टेम्परेचर बाद बॉईल होने लगेगा। बॉईल होने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा होगा। अच्छा, पानी की जगह अगर हमने बर्फ़ ली हुई थी तो बर्फ़ को जब हम गर्म करेंगे तो बर्फ़ पहले पानी बनेगी ठंडा, उसके ठंडे पानी को फिर हम और गर्म करते रहेंगे तो ठंडा पानी गर्म पानी बन जाएगा। फिर गर्म पानी क्या बन जाएगा? वाटर वेपर बन जाएगा और स्टीम बन के वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा। यही तो होता है। तो वाटर को हम इक्विवेलेंट, इसका मतलब है कि द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर। पानी का वो मास, क्वांटिटी, अमाउंट, ठीक, पानी का वो मास that would absorb or evolve the same amount of heat as that the body does when its temperature changes by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कराने में पानी की से तुलना करी जाती है। तो ऐसा कन्वर्जन क्या कहलाता है? वाटर इक्विवेलेंट। अब वाटर इक्विवेलेंट के लिए आप दिमाग में रखिए कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, पहले पानी को गर्म किया तो सब क्लियर है, तो पानी से ही आप तुलना करना शुरू कर दीजिए अदर ऑब्जेक्ट्स की। ठीक, वाटर इक्विवेलेंट को हम बेटा किससे डिनोट करते हैं? W से। किससे? W से। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट इज डिनोटेड बाय W। अब हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई बॉडी है जिसका ग्राम में मास जो है m है, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है? m ग्राम से। ठीक, इसको आपने डेल्टा टी टेम्परेचर तक जो है हीट किया। ठीक, टेम्परेचर रेज होगा तो जो हीट होगी वो कैसे निकलती है? वो हीट को क्यू कहते हैं, यहीं से तो निकल के आता है ना, क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। तो आप इस इक्वेशन के रूप में लिख दीजिए क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। ये लिख दिया आपने। ठीक, जहाँ पे ये जो S है, ये S क्या होती है बेटा? स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी होती है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर आप सेम अमाउंट ऑफ हीट, ये जो Q हीट थी, सेम अमाउंट ऑफ हीट को अगर आप क्या करिए, इसको अगर आपने किसी W ग्राम ऑफ वाटर को सेम टेम्परेचर के रेंज में अगर आप हीट करिए तो कितनी हीट जनरेट होगी? तो वाटर के केस में अगर आप वाटर का मास कितना ले लीजिए? W ग्राम्स ले लीजिए, तो एम एस डेल्टा टी में m की जगह W आ जाएगा। ठीक, और S, इसकी जगह वाटर के लिए S की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है और डेल्टा टी एज इट इज रहेगा। ये वाटर की कंडीशन हीट की हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो W की वैल्यू है वो है किसके बराबर? S इंटू एम के बराबर है। आप देखो ना, Q की ये वैल्यू है,
इधर Q की वैल्यू ये है, ग्रीन कलर वाली दोनों वैल्यूज़ इक्वल कर दीजिए, यानी ms डेल्टा टी इक्वल्स टू W इंटू 1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया तो W की वैल्यू कितनी आ गई, m इंटू एस। यही तो आई है ना। यानी कि वाटर इक्विवेलेंट के लिए हम कह सकते हैं कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो वाटर इक्विवेलेंट हमेशा किस में मेजर किया जाता है, ग्राम्स में। किस में, W की वैल्यू किस में मेजर की जाती है, ग्राम्स में। ये याद रखिएगा।